औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। स्कूल BMS कंडी, क्लास 8, सब्जेक्ट उर्दू, टॉपिक उस्ताद का एहतराम। प्यारे बच्चों, कल हमने पेज नंबर 25 पढ़ा था। आज उससे आगे पेज नंबर 26 पढ़ने जा रहे हैं। रवायत है कि नौशेरवां ने एक बार अपने फ़र्जंद को तालीम व तरबियत के लिए एक उस्ताद के पास भेजा। मुद्दत गुजरने के बाद नौशेरवां को ख़याल आया कि जाकर देखे कि तालीम व तरबियत पाने की क्या हालत है। जब वो वहाँ पहुँचे तो देखा कि उस्ताद नमाज के लिए वज़ू कर रहे हैं और उनका बेटा हाथ में लोटा उठाकर पानी डाल रहा है। ये देखकर इनको काफ़ी गुस्सा आया और बेटे के मुंह पर चप्पत लगा दी। चप्पत का मतलब है बच्चों चांटा मारना, तमाचा मारना। उस्ताद हैरान हुआ कि शायद उससे ख्याल हुआ है कि शहज़ादी से पानी डलवा रहा है। नौशेरवां ने अफसोस का इज़हार करते हुए बेटे को तंबीह की कि उस्ताद खुद पाँव धो रहे हैं और तुम पानी डाल रहे हो। तुमको शर्म नहीं आती है? क्या तुम खुद इसके पाँव नहीं धो सकते हो? दूसरी एक रवायत है कि एक दफ़ा सिकंदर आज़म दुनिया की बहुत सी फतवात हासिल करके वतन वापस पहुंचा तो सबसे पहले अपने उस्ताद अरस्तु से मिलने का इरादा किया, इस गरज से कि वो अपने उस्ताद के यहाँ गया। जब वो मकान में दाखिल हुआ तो अरस्तु सैन में बैठा मज़े से धूप ताप रहा था। सिकंदर आज़म इसके सामने खड़ा हो गया और बड़े फ़ख्रिया अंदाज में बोला, मांगिए उस्ताद मोहतरम, क्या मांगते हो? मैं अब दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। गरज उस्ताद का मकाम नहायत बुलंद है। ये पैगंबरी का पेशा है, क्योंकि हर पैगंबर मुअल्लिम यानी तालीम देने वाला हो रहा है। हम सब को चाहिए कि हम अपने उस्ताज़ा के एहतराम और इज़्ज़त का हर वक्त और हर आन ख्याल रखें और भूले से भी कभी कोई गुस्ताखी उनकी जनाब में न करें। बस बच्चों, आज का लेसन यहीं तक है। आगे